हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आपके लिए लाया है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आप बने रहिए इस विकिपीडिया चैनल पर पॉलिनोमियल्स वीडियो के साथ। विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के गुणनखंड। मित्रों, मैं आज को आपको बताना चाह रहा हूँ बहुपद के गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड। पॉलिनोमियल्स प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया है। आज मैं इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स के फैक्टर किस तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स तो हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है, लेकिन हम अभी फैक्टर नहीं जानते हैं। तो हम फैक्टर को समझना चाहेंगे। फैक्टर है क्या चीज? फैक्टर क्या है? फैक्टर हमारा क्या है? इसको बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड। फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। यानी देखिए, फैक्टर की डेफिनेशन इस तरीके से है, जब हम दो बहुपद का परस्पर गुणा करते हैं। दो बहुपद इट मीन्स कोई भी हम मान सकते हैं x-1 x+1 या x-1 x-2। जब हम दो बहुपद का परस्पर गुणा करते हैं तो हमें एक बहुपद प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? एक बहुपद प्राप्त होता है। उस बहुपद को हम गुणनखंड कहते हैं। जब दोनों के गुणनखंड मैं आपको बता देना चाहता हूं फॉर एग्जांपल के माध्यम से। जैसे देखिए, px इंटू qx बराबर rx। जब हम दो बहुपद का गुणनखंड करते हैं और एक बहुपद हमें मिलता है, मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर एग्जांपल px इंटू qx बराबर rx। यहाँ इस दो बहुपद के ये दो गुणनखंड हैं px और qx, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे rx आता है। मैं आपको फॉर एग्जांपल इस दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा x-1 और x+2। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं, क्या आता है? x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2। ये हो गया आपका x² माइनस x माइनस 2। यानी ये एक पॉलिनोमियल्स है, ये दो पॉलिनोमियल्स। जब हम दो पॉलिनोमियल्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉलिनोमियल्स हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये इन दोनों के गुणनखंड हैं। ठीक, ये आपका हो गया px, ये हो गया आपका qx, और ये हो गया आपका rx। ये तो हो गए फैक्टर। यानी दो बहुपदों का आपस में मल्टीप्लाई करके एक गुणनखंड प्राप्त होता है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर के बाद ये किस तरीके के पॉलिनोमियल्स आते हैं और किस तरीके से गुणनखंड हमारे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद को देखिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल्स के कई टाइप हैं। हम इनको इनकी घात के अनुसार पहचानते हैं। मैं लिखना चाहूंगा, हम इनकी घात मीन्स डिग्री बोल सकते हैं, आप पावर बोल सकते हैं, के अनुसार व्यक्त करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम इनकी घात या पावर के अनुसार व्यक्त करते हैं, मीन्स डिग्री। मैं एक और यहां लिख दे रहा हूं, डिग्री। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला जो बहुपद है हमारा रैखिक बहुपद। इसे बोलते हैं लीनियर
पॉलिनोमियल। देखिए रैखिक बहुपद कौन से होते हैं? वे बहुपद जिनमें एक घात होती है, यानी वेरिएबल्स के ऊपर एक पावर होती है, ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, यानी इनकी एक घात होती है। एक घात होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा आपको x माइनस 2, x प्लस 5 और a प्लस, इनकी एक घात है। मैं बताना चाहूंगा दूसरा रैखिक बहुपद ये हो गए। अब ये आए हमारे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है, जिनकी घात 2 बहुपद होती। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। दूसरा आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऐसे बहुपद जिनकी घात, जिनकी डिग्री 2 होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अब त्रिघाती बहुपद मैं यहां से आपका लेता हूं। तीसरा पॉइंट, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसे बहुपद इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यही बात साहब मैं लिख दे रहा हूं दोबारा से, जिनकी घात इसमें 3 घात होती है, बहुपद पर 3 घातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा आपको, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। एक और देख लीजिए आप 4p स्क्वायर 4p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर माइनस p माइनस 1। ठीक है। अब चौथा है हमारा, ये हो गया त्रिघात और चतुर्थ घात। चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद को बोलते हैं बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। बाई ऐसे बहुपद जिनकी घात 4 होती है, यहां लिखेंगे हम ऐसे बहुपद जिनकी घात कितनी होती है? 4 होती है। चतुर्थ घात बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स
कहलाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ले लीजिए आप x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस एटसेट्रा। मैं आपको बताना चाहूँगा फिर दोबारा से, सबसे पहला बहुपद हमारा रैखिक होता है, इसकी एक घात होती है। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2x प्लस वाई ए प्लस बी एटसेट्रा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। द्विघात बहुपद है, ये दूसरा है हमारा 2 नंबर, ये 1 नंबर। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स जिनकी घात 2 बहुपद होती है, यानी ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी घात जो है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर, यहाँ कॉमा लगा के एटसेट्रा। यहाँ पर देखिए इस बहुपद के अंदर घात 2 है। त्रिघात बहुपद देख लीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसे अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसमें बहुपद पर 3 घातें होती हैं, ऐसे बहुपद जिन पर सबसे बड़ी घात कौन सी हमारी 3 है, ये भी 3 है। देख लीजिए आप, मैं आपको बता दे रहा हूँ दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब, ये सबसे बड़ी घात है। चतुर्थ घात बहुपद में बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिनकी घात 4 होती है बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर घात कितनी है, 4। यहाँ सबसे बड़ी घात जो है समीकरण की, इक्वेशन की जो सबसे बड़ी घात है वो 4 है। ऐसे बहुपद जिनकी घात 4 होती है उनको हम चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। हम इनको घातों के अनुसार, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के अनुसार इसको हम देख लेते हैं, पहचान। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला कौन सा है, लीनियर, मेरे साथ आप रिवाइज कीजिए, लीनियर। दूसरा आपका है द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और चौथा है बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। कोई कठिन नहीं है, सरल है। लीनियर मीन्स 1, द्विघात मीन्स 2, त्रिघात मीन्स 3 और चतुर्थ घात मीन्स 4। कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है इसमें, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए फैक्टर की कई एक तरीके हैं, मैं इसको अब साफ कर दे रहा हूं। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे देखो फैक्टर, पहले मैंने आपको फैक्टर की डेफिनेशन बताई, मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूं कि 2 फैक्टरों का जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो एक तीसरा फैक्टर प्राप्त होता है। उन दोनों का गुणनखंड वो 2 फैक्टर होते हैं। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी सार्व गुणनखंड, हिंदी में इसको बोलते हैं सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड देख लीजिए, कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, कॉमन। कॉमन मीन्स होता है, जब भी हम क्रिकेट टीम में खेलते थे, मुझे आज भी याद है कि कॉमन बना दिए जाते थे। ठीक है, जैसे 10-10 की टीम हो गई, एक बच्चा बच रहा है, एक खिलाड़ी बच रहा है तो उसको कॉमन डाल दिया। कॉमन मीन्स आप समझते होंगे, उभयनिष्ठ हिंदी में इसको बोलते हैं। उभयनिष्ठ कॉमन यानी दोनों तरफ का वो व्यक्ति है, उसे हम कॉमन बोलते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ax प्लस आपको मालूम पड़ रहा होगा, ये a के साथ भी x है और b के साथ भी x है। यहाँ अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये हमारा सार्व गुणनखंड हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया x a प्लस b। देखिए इन दोनों पदों में ये हमारा x सार्व गुणनखंड है। क्या है, वेयर, यहाँ हम लिख दे रहे वेयर x इज ए कॉमन फैक्टर। x इज ए कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये हो गया एक। दूसरा है हमारा ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड यानी समूह गुणन विधि।
देखिए इसको ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं। इससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा ग्रुपिंग मेथड क्या है। देखिए ग्रुपिंग मीन्स ग्रुप में होना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के फैक्टर हमारे सामने आ जाते हैं, इस तरह के गुणनखंड सामने आ जाते हैं कि वो ग्रुपिंग में सॉल्व होते हैं। ग्रुप मीन्स पेयर में। ग्रुप 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ग्रुपिंग को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। px प्लस qx, py प्लस qy। देखिए यहाँ आप मेरे पास ये 4 पद हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4। 4 वेरिएबल्स अलग अलग लिखे हुए हैं। क्या इनमें से कोई कॉमन फैक्टर है? इन चारों में से कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है? इन चारों में से कोई आपको कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों के पास x है और इन दोनों के पास y है। अगर हम p को भी इकट्ठा करते हैं तो इसके पास p, इसके पास p, इसके पास q, यानी अलग अलग है। लेकिन हाँ, अगर हम ग्रुप बनाएं, 2-2 का पेयर बनाते हैं तो हमारी साइज जुगाड़ बनती है। यहाँ मैंने लिया x p प्लस q और इसमें से लिया हमने y p प्लस q। आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसका ग्रुपिंग हो गया। अब ग्रुप में जो भी मेथड जो भी आ रहे हैं, अब देखिए आप यहाँ x है, यहाँ y, ठीक। तो ये आपका जहाँ x और y, देखिए यहाँ x और y, आपको मैं बता दूं, where x and y is a common factor, ठीक है, एंड p प्लस q इज ए ग्रुपिंग मेथड। देखिए यहाँ p प्लस q है, यहाँ पर भी p प्लस q, यहाँ मैंने p प्लस q कॉमन ले लिया। ये बड़े वाले ब्रैकेट में क्या बच गया? x प्लस, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है आपका द्विघाती बहुपद के गुणनखंड। द्विघाती द्विघाती बहुपद के गुणनखंड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टराइजिंग ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजिंग ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। देखिए द्विघाती बहुपद के गुणनखंड मैंने प्रीवियस आपको समझाया था कि द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें 2 घात होती है। ऐसे बहुपद जिनमें 2 घात होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। इनको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं। का यूज करते हैं। द्विघाती बहुपद के गुण, फैक्टराइजिंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, इनको सॉल्व करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलों का यूज करते हैं। अब वो फॉर्मूले कौन से हैं मैं आपको बता दूं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स एक बार माइनस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं। आप देख लीजिए द्विघाती बहुपद के गुणनखंड, फैक्टराइजिंग और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। द्विघाती बहुपद से स्पष्ट है कि इसमें 2 घात होगी। ऐसे बहुपद
जिनमें दो घात होंगी, ये सारे कैसे हैं, द्विघाती पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें सब में दो घात है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। ठीक है, तो इनके कुछ मैं आपको कुछ सवाल लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन में लेता हूँ, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, देखिए द्विघात बहुपद है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है, इसमें दो घात हैं, यहाँ दो घात हैं। अब आप देख लीजिए ये फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूला। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 18x है, यहाँ 81। देखिए 81 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं इस फॉर्मूले को पहले मैं फॉर्मूला लिख लूं, देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखता हूं सबसे पहले 19 का स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू थर्ड, हो गया। ये किसका तैयार हुआ है, x प्लस 9 का होल स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूले का हमने यूज किया है, ठीक है, ये हो गया पहला। मैं दूसरा लेता हूं इसी टाइप का, दूसरा उठाता हूं क्वेश्चन, ये है हमारा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। देखिए आप फ्रॉम सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है, सेकेंड फॉर्मूले का जब हम यूज करते हैं, यहाँ देखिए 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 का स्क्वायर है ना, यहाँ बाई है, बाई स्क्वायर को हमने इसके अंदर ऐसे लिखा, एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये तीन फॉर्मूले हैं और इन तीन फॉर्मूलों को इस तरीके से किया जाता है। फ्रॉम सेकेंड फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो आप देख लीजिए बाई स्क्वायर, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, सॉरी, बाई स्क्वायर माइनस प्लस 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 का स्क्वायर, मैंने इस तरीके 36 को इस तरीके से लिखा है, कोई भी इसमें कुछ चेंजिंग नहीं की है, -2 बाई इंटू 6, ये आपका हो गया बाई -6 का होल स्क्वायर। मित्रों समझ में आ रहा होगा आपके, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 का फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूले से मैंने यूज किया है, 81 को मैंने इस तरह से लिखा, एक्स स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं कोई। देखिए जब भी नोटिस करेंगे तो इन दोनों फंक्शन पे करते हैं और इसको चिन्ह को देखो, यहाँ पर भी हमने इसको किया है, इसको किया है, इन दोनों को फंक्शन को किया है और यहाँ इस चिन्ह को नोटिस कर, ठीक है, ये आ गया। थर्ड लेते हैं, थर्ड हमारा क्वेश्चन है 25p स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। देखिए 25 का स्क्वायर होता है, मैं पूरा लिख लेता हूँ 25p स्क्वायर, 25p स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 5p का होल स्क्वायर, 5p का होल स्क्वायर, और 36 क्यूब स्क्वायर को लिख सकते हैं 6 क्यू का। आपको मित्रों समझ में आ रहा होगा, मैंने कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, आप पहले से जानते होंगे, आपने शायद क्लास 6-7 में ये यूज़ किया होगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं इसमें लिखा, ठीक है। अब मैं इसको फ्रॉम थर्ड फॉर्मूला, हमारा थर्ड फॉर्मूला आपने ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस, थर्ड फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5p का
स्क्वायर माइनस 6 क्यू का, ठीक है। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है मेरे हिसाब से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब जो भी इसका जो आएगा वो आएगा आपका 5p माइनस 6q एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5p प्लस 6, समझ में आया होगा। ठीक, उम्मीद है आप अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स देंगे। और मैं आपको दोबारा से एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए ये तो हमारा फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ये आपका द्विघाती गुणनखंड है कि ये किस तरीके से किया जाता है, ये किस तरीके से किया जाता है। तो इनमें फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। ये 3 फॉर्मूले आपके लिए बेस्ट हैं, इनको आप लर्न करें अच्छे से, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। 6th 7th 8th में ये पढ़ा दिए जाते हैं। इन 3 फॉर्मूलों पर फोकस करें, इसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप लगाइए, अपनी बुक से लर्न कीजिए। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी शिकायत हो, कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर दें। लाइक डिसलाइक जो भी आपका बनता हो, क्योंकि अच्छे से अच्छी वीडियो हम आपके सामने देना चाहते हैं। तो जब तक मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो आप ये लाइक डिसलाइक जो भी आपको समझ में आता हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप दें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी मैसेज जरूर टाइप करें। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल्स। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।